Okay, so we will start with the lecture. I'll present the screen. Let me know if it is visible. Yeah. Okay, please mark your attendance first, then we will start with the lecture. Yes, please mark your attendance in the chat box. ओके जो हमने लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज स्टार्ट किया था जिसमें हमें वर्ब्स अरेंज करने थे, राइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमें अलग अलग वर्ब्स गेस करने थे और वो जिस कॉन्जुगेशन के फॉर्म में होंगे उसमें लिखने थे। तो उसका एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया था जिसमें हमने कॉमन और वोनन ये दो वर्ब्स यूज किए थे। याद है आपको? कॉमन और वोनन ये दो वर्ब्स का हमारा कंप्लीट करके हो गया था। अभी और एक उससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट वी विल कंप्लीट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट विथ टुडेज नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग, अब यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करना है वो तो ऊपर लिखा है, जाइन। जाइन ये वर्ब के जो कॉन्जुगेशंस है वो यूज करके हमें कुछ करना है। सो द फर्स्ट इज इश बिन स्टेफान। उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, स्ट्रास दू हांस। तो एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी द फर्स्ट वर्ड? जाइन का कौन सा कॉन्जुगेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे? यस, ओके। राहुल और अर्णव को लग रहा है बेस्ट, बाकी के सब लोगों को आंसर करना है कुछ ना कुछ तो। या रिश्तिश वारुम बेस्ट। बेस्ट क्यों? क्योंकि दू है और दू के साथ हमने जाइन का कॉन्जुगेशन पढ़ा है, इश बिन दू बेस्ट एर जी एस इस्ट वियर जिंड ईयर जाइड जी जी जिंड। और उसके लिए हमने बिस्ट दू हांस sehr gut। उसके बाद स्ट्रास जी आउस म्यूनशन हेर न्यूमान। ओके, अर्णव को जिंड लग रहा है। अब यहाँ पे इस्ट क्यों नहीं आएगा? अगर एर जी या एस इन तीनों में से कुछ होता है तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं उसके साथ? इस्ट भी तो यूज करते हैं। तो फिर आपका आंसर जिंड क्यों आया? किसी को लग रहा है और कि इस्ट आ सकता है? मैम, हाँ बोलो। मैम I thought in the Z it is a capital S, that's why Sind will come. ओके, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। यस, और किसी का कुछ? किसी को जिंड लग रहा है, ईस्ट लग रहा है? एक तो अर्णव ने हमें बता दिया कि उसने आंसर बोला जिंड, और उसे जिंड लग रहा है क्योंकि वहां पे जी जो है उसका एस कैपिटल है, और एस तभी कैपिटल होता है व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन विद व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट समवन हु इज अननोन टू अस। ऐसा जब होता है तब हम लोग वो कैपिटल वाला एस यूज करते हैं। यस, बाकी किसी को कुछ नहीं लग रहा है? जिंड भी नहीं लग रहा है, ईस्ट भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं? राहुल को भी जिंड लग रहा है फॉर सेम रीजन दैट अर्णव गेव। ओके, sehr गुड। अर्णव, तुम्हारा और जो राहुल का आंसर है दैट इज करेक्ट, जिंड ही आएगा वहां पे। कई बार जी देख के ये कंफ्यूजन होता है तो हमें वो नहीं करना, और जो तुमने कहा वो सही था कि जिंड जी इसलिए आएगा क्योंकि वो एक तो एस कैपिटल है, ये एक हिंट हो जाती है। और दूसरी हिंट कौन सी हो जाती है पता है आपको? आगे जो कॉमा के आगे हेर नॉयमन ऐसा लिखा है, तो हेर, फ्राउ, मिस्टर, मिस,
ये जो सारी चीजें हम लोग जब बोलते हैं तो व्हेन वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन तब बोलते हैं, राइट? जब कोई सामने वाला हमारा फेमिलियर है तो तब नहीं हम लोग मिस्टर या मिसेस ऐसा कुछ इस्तेमाल करते बोलते वक्त। फॉर्मली जब बोल रहे हो तब भी, या कोई अननोन होगा तभी हम लोग यूज करते। तो वैसा वो हेर नॉयमन भी मिस्टर नॉयमन इस तरीके का है, इसलिए वहां पे दोनों सही जवाब है कि जिंड क्यों आएगा, तो वो जी का एस भी कैपिटल है और हेर नॉयमन, that is also the reason. Coming to next three questions. Wir sind Karl und Katja. नेक्स्ट में क्या आएगा? Straße, ihr aus Freiburg. Ja, sehr gut. Seid ihr aus Freiburg? Warum seid? Because ihr के साथ हमारा जो conjugation है verb का, that comes to seid. Next, Straße, Sie, Herr und Frau Bock. Sind Sie. Richtig. सेम लॉजिक है, जी का एस और हेर उन फ्राउ दोनों यूज किया गया है, सो दैट्स व्हाई हियर आल्सो इट विल बी जिंड। सब क्लियर हो गए? जितने अभी हमने किए उतने सारे क्लियर हो गए। तो इसी के साथ आपका जो जाइन वर्क का वर्ब कॉन्जुगेशन है वो भी क्लियर हो गया होगा, राइट? क्योंकि जाइन का थोड़ा सा कॉन्जुगेशन बाकी वर्ब से अलग होता है, इसलिए उसका स्पेशली अटेंशन दे के वो याद रखने की जरूरत है, राइट? सो कीप रिवाइजिंग दैट। नेक्स्ट, Ich heiße Karin und wie Straße du und wie Straße du, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? Richtig. Und wie heißt du? Correct. Ich Straße Andreas. यहाँ पे fill in the blank में क्या आएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट है, हाइस्ट। सेकंड क्या आएगा? Ich heiße, sehr gut। अभी थर्ड, mein Name ist Neil und ich डैश aus मुंबई। अभी आपको दो चीजें करनी है, एक तो रेफरेंस, जो सेंटेंस का रेफरेंस होगा या उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज करना है और उस वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करना है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गिवन सेंटेंस, राइट? माइन नाम इज नील, ये तो क्लियर है। उन इश डैश आउस मुंबई, तो ये आउस मुंबई, आउस पुणे, आउस इंडियन, ये हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू यूज वर्ब कॉमन, और वो कॉमन का इश के हिसाब से कॉन्जुगेशन होगा कॉमा, देयरफॉर इश कॉमा आउस मुंबई, ऐसा उस सेंटेंस में आएगा। ओके, उसके बाद वाला सेंटेंस उन डैश डैश दू, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। हमने जितनी प्रैक्टिस की है ना, जितने सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं उसके हिसाब से ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा नाम ये है और मैं इस प्लेस से, मैं मुंबई से आया हूं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वो क्या पूछेगा? उंड डैश डैश दू, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम लिख सकते हैं। वो है कॉम्स्ट। sehr गुड। सबको आ गया ये समझ में? जो राहुल ने आंसर लिया है दिया है, दैट इज करेक्ट।
Und woher kommst du? तुम कहां से आए हो? राइट? इज इट क्लियर हमने क्या क्या जितने ये पढ़े? वेरी गुड. अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? डैश डैश डू. और उसका आंसर देखिए, अब यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिल रही है कि उसके बाद जो आंसर है उससे हिंट मिलेगी. आउस वीन. तो वीन ये किसी प्लेस का नाम है. आउस मुंबई जैसा था वैसे आउस वीन है. तो अभी यहाँ पे भी सेम आएगा. वोहेर कॉम्स्ट डू. राइट? कहाँ से आए हो ये पूछने के लिए. ठीक है. और दूसरा आगे वो बंदा पहले फिर से सवाल पूछ रहा है. इज das इन डॉइचलैंड? इज इट इन डॉइचलैंड? इज इट इन जर्मनी? नाइन. इन जो भी कुछ अभी इसमें कुछ ये नहीं है. वीन कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा मैप पे. फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. वो ऑस्ट्रिया में है, स्विट्जरलैंड में है, या कहाँ पे है. ठीक है. और ये हो गया. इसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ है दैट वी विल कंप्लीट. हेलो इश डैश इला. क्या आएगा इसके बीच में? इश बिन इला. इश डैश इन डैश. हमारे इंट्रोडक्शन में सेकेंड पार्ट क्या होता है? हम लोग कहाँ पे रहते हैं. तो उस हिसाब से ये जाएगा. इश वो न इन. और नेक्स्ट डैश में कहीं भी आप जहां पे रह रहे हो वो उसका नाम, मुंबई, पुणे, जो भी कुछ होगा दैट विल बी फाइन. या das डैश फ्रांस डैश डॉइचलैंड. अब ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है. ओके. दास फ्रांस ये किसी इंसान का नाम है. तो अब हाँ, दास इस्ट फ्रांस. और उसके बाद क्या आएगा? जो वो फ्रांस नाम ले रहा है, दास इस्ट फ्रांस. उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? वहां पे वर्ब नहीं आएगा कोई. वहां पे कुछ अलग चीज आने वाली है. डॉइचलैंड. वो डॉइचलैंड से आया है ऐसा बोलना चाहता है कोई. ओके. ये फ्रांस है जो डॉइचलैंड से आया है. तो उसमें क्या आएगा बीच में? Das ist Franz aus Deutschland. ओके. वो जो फ्रांस के बाद वाली जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आउस आएगा. नेक्स्ट फ्रांस डैश 14 und ich Straß 13 Jahre alt. अब यहाँ पे दो अलग वर्ब आएंगे. वो कौन से होंगे? वर्ब के कॉन्जुगेशन. जाइन ये वर्ब ही यूज करना है. उसके कॉन्जुगेशन कैसे कैसे आएंगे वो सिर्फ बता दीजिए. फ्रांस. उसके बाद जो डैश है वहां पे क्या आएगा? सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि फ्रांस की उम्र इतनी है और मेरी उम्र इतनी है. तो वो फ्रांस में इस्ट. sehr gut. थर्ड पर्सन के लिए हम लोग इस्ट यूज करते हैं. इसलिए फ्रांस इस्ट 14 und ich bin 13 Jahre alt. Und du? नेक्स्ट. आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जब किसी की और की सामने वाले की उम्र पूछते हैं तो क्या बोलते हैं?
वो दो शब्द यहाँ पे लगेंगे हमें। उन दू, आप कितने उम्र के हो, ये पूछते वक्त कौन सा दो वर्ड्स बिस्ट दू के पहले इस्तेमाल किए थे? sehr गुड, वी आर्ट बिस्ट दू। और आगे वो वोन्स टू डू। ओके, आगे हमें सवाल सीखने हैं आज के लेक्चर में, सवाल के अलग अलग टाइप्स, तो तब हम लोग देखेंगे। अभी के लिए वो वोन्स टू डू, वेयर डू यू स्टे। ठीक है, तो आपको जब कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे जर्मन से रिलेटेड, तो इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सेंटेंस समझ लेके उसका अंदाजा लगाना होता है कि ये सेंटेंस किस बारे में है, और उस हिसाब से आपको वर्ब को चूज करना पड़ता है, और यू हैव टू कॉन्जुगेट दैट वर्ब टू। तो उस दो चीजों के मार्क्स होते हैं कि हर एक फिल इन द ब्लैंक को आ गया तो आधा मार्क, या तो एक या तो दो, जितनी लेवल की आप एग्जाम दे रहे हो उस हिसाब से वो चेंज होता जाता है। और आपको इसमें लिखना पड़ता है कि क्या, कैसे मैं कोई वर्ब कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, क्यों ये वर्ब यूज कर रहा हूँ, क्यों ये सवाल में मैं यही वर्ड डाल रहा हूँ, तो ये सारी चीजें। ओके, तो अभी बहुत सारा ग्रामर हमने सीख लिया है, तो थोड़ा सा नए नए वर्ड सीख लेते हैं। उसके लिए वी विल स्टार्ट विथ, हमने दिन के नाम तो देखे ही नहीं। हम लोग हमेशा हमारा लेक्चर वेडनेसडे को है, हमारा लेक्चर फ्राइडे को है बोलते हैं, संडे, सैटरडे, वॉट एवर इट इज। बट अभी हम जर्मन में वो वीक डेज के, वीक एंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाउ दीज डेज आर कॉल्ड, हम लोग हर दिन को जर्मन में कैसे बोलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, देर टाग, टाग का मतलब गूटन टाग ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो वो गूटन टाग में टाग क्या होता है? टाग का मीनिंग होता है डे, राइट? और उसका आर्टिकल भी दिया है, देर टाग, दी टागर। उसके बाद कॉमा करके डैश करके ई लिखा है। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है राइटिंग की, कि जब भी आपको कहीं डिक्शनरी में वगैरह देखने जाओगे, जर्मन लैंग्वेज के डिक्शनरी में, तो आपको इस तरह से दिखेगा, क्योंकि वो नए वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ होता है और उसके बाद उसका प्लूरल फॉर्म कैसा होता है वो लिखा हुआ होता है। मतलब देर टाग, दी टागर, डे और डेज, दी वोख, दी वोखेन, वोखेन वीक। ओके, वीक और वीक्स, तो वीक के डेज हमें आज पढ़ने हैं। मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवोक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग और वोखनेंडर, वोखनेंडर वीकेंड। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। टाग तो सब में सेम है, सिर्फ मिटवॉक ये एक ही अलग है। मिटवॉक ये क्यों लिखा हुआ होता है? वेडनेसडे, अब अगर हम लोग काउंट करने जाए तो वीकेंड छोड़ के जितने हमारे वीकडेज होते हैं, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, इसका बीच वाला दिन होता है वेडनेसडे, राइट? वेडनेसडे के पहले 2 दिन होते हैं, वेडनेसडे के बाद 2 दिन होते हैं वीक में। एक पूरा वीक अगर हम लोग 5 डेज अ वीक कंसिडर करें तो उस हिसाब से वो बीच में आता है, इसलिए मिड मतलब मिडिल, वोक इन अ वीक, सो मिडिल डे ऑफ अ वीक, देयरफॉर मिड वोक। ठीक है, सिर्फ वेडनेसडे ऐसा अलग है जिसके आजू बाजू में कहीं पे भी टाग यूज नहीं किया गया, बाकी सारे दिन के लिए टाग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? मिडवॉक याद रखने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों वो नाम दिया गया है। मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। उसके सामने ही मैंने मीनिंग्स लिख के दिए हैं ताकि इट वोंट बी डिफिकल्ट, अगर आप बाद में कभी पढ़ने जाओ तो कौन सा दिन कौन से इसके लिए है ये कंफ्यूजन ना हो। उन वोकनेंडर वीकेंड, अब इस सबके पीछे आम लगा हुआ है, तो वो प्रेपोजिशंस में आएगा। जब हम लोग प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे तब वो ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको कि आम, जैसे हम लोग इश वो न इन ऐसा बोलते हैं, तो इसी तरह इश गे ह आम मोन्टाग, आई विल गो ऑन मंडे, तो वो मंडे बोलने के लिए आम ऑन, इसके लिए वो प्रेपोजिशन यूज किया जाता है।
ठीक है, ये अर्णव। मैम Why is हाँ there not in bracket there is on weekdays but not on weekends? हाँ, उसका कुछ ऐसा खास रीजन के लिए नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा दिया है। आम जोंटाग भी बोला तो भी उसका मतलब यही होता है ऑन संडे। Ma'am, can we write there in bracket on? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में प्रेजेंटेशन का जब ये करूंगी तब कर देती हूँ उसमें। Okay, ma'am. ओके, तो अभी एक बार ये नाम पढ़ लेंगे हम लोग। मोन्टाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग und वोकनेंडा नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन कंफ्यूजन मत कीजिए। मंडे टू संडे ही हमें बोलने हैं। वोकनेंडा मतलब सिर्फ वीकेंड होता है। Ma'am, may I read first? यस, ओके। Am Montag on Monday, am Donnerstag on Tuesday, am Mittwoch on Wednesday, am Donnerstag on Thursday, am Freitag on Friday, फ्राइटाग am Freitag on Friday, am Samstag Saturday, am Sonntag Sunday, am Wochenende on the weekend. वो ओके, वेरी गुड। आपको ना सिर्फ एक बताती हूँ आपको, सामस्टाग ऐसा नहीं, जामस्टाग या जॉनटाग, ठीक है, बाकी सब करेक्ट था। Samstag. या sehr gut। नेक्स्ट अर्णव, सब कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, सिर्फ मोन्टाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक इतना ही पढ़ा तो दैट विल बी सफिशिएंट। Am Montag on Monday, am Dienstag on Tuesday, am Mittwoch on Wednesday, on Donnerstag on Thursday, am Freitag on Friday, फ्राइटाग am Freitag on Friday, am Samstag on Saturday, am Sonntag on Sunday, am Wochenende on the weekend. यस, वोकनेंडा आप जब लिखोगे ना तो स्पेलिंग में एक ही चेंज कीजिए। मेरा वो गलती से ज्यादा ये गिर गए हैं बीच में, वोकनेंडा। ओके, मैंने चैट बॉक्स में जो स्पेलिंग लिखा है ना वो वोकनेंडा का, वोकनेंडा, हाँ वो सही है। ओके, तो अभी दो तीन लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज फाइन। ये आप फिर से एक बार लेक्चर देख के जो रिवीजन है वो कर सकते हो डेज के नाम की, ठीक है। कभी कुछ डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो, ऐसा कुछ इतना इसमें ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या सीखना है, नोट द डिफरेंसेस इन द वे फ्रागेन और फाउ फ्रागेन। तो जैसे हमारे इंग्लिश के आपको पता है कौन से दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, पढ़े हैं किसी ने? दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इंग्लिश में कौन से दो टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, वर्बल क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस, याद है सबको? राइट तो उसी तरह से यहाँ पे भी दो टाइप के क्वेश्चंस है, वर्बल क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चंस। अब इंग्लिश में वो WH से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वेयर, व्हेन, वो सब हम WH में कंसिडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वे फ्रागन बोलेंगे उन्हें, ओके। और वे फ्रागन वारो बिकॉज W से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो वी तो हमने बहुत बार अब तक यूज कर लिया, वी आल्ट बिस्ट दू, राइट।
वी आल्ट जिंड जी, तो इस सब में हमने वी यूज किया था, वी हाइसिन जी, राइट। तो वी का इस्तेमाल तो हमें पता है कैसे होता है, तो ये पहला वी। उसके बाद सेकेंड इज वोहेर, फ्रॉम वेर, तो वेर के लिए या फ्रॉम वेर ऐसा अगर हमें बोलना है तो वोहेर कॉमन, ओके। वो इज फॉर वेयर, एग्जैक्ट वेयर के लिए वो होता है। वोनन, वेयर डू यू स्टे, तो वहां पे वोनन। वी आल्टजाइन, वी सेम जो वी हाइसन के लिए है वही वी आल्टजाइन। वेर इस्ट दास, फॉर पर्सन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्चुअली क्या क्या होता है, इंग्लिश के जैसे का तैसा रेप्लिका हम लोग नहीं बना सकते कि व्हेन के लिए ये होगा, वेयर के लिए ये होगा, हमें रेफरेंस के साथ वो मैच करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर इज ही ऐसा अगर हमें पूछना है तो वो इस्ट दास ऐसा हम लोग नहीं पूछते, वेयर इस्ट दास ऐसा ही पूछते हैं अगर पर्सन के लिए पूछना हो तो, जर्मन लैंग्वेज में, ओके। और प्लेस के हिसाब से जाना हो तो वो यूज करते हैं, वो वोन जी, वो वोन्स टू डू, ओके। कहाँ से आए हो इसके लिए वोहेर ही यूज होता है। तो अब ये सारे वेयर के ही फॉर्म से, राइट। इंग्लिश में सिर्फ वेयर यूज करते हैं, वेयर डू यू स्टे, वेयर आर यू, वेयर इज ही, सब में वेयर कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। वो वेयर के अलग अलग फॉर्म्स हम लोग अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे, एंड दैट ऑल इज गिवन हियर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे नए वर्ब पढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से किस वर्ब के साथ और किस सिचुएशन में हमें वो पर्टिकुलर वर्ड क्वेश्चन का, वे फ्रागेन का जो वर्ड है वो यूज करना है या फाउ फ्रागेन का वर्ड यूज करना है, मतलब जो वर्बल क्वेश्चंस होते हैं उन टाइप में कैसे जाएंगे वो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप आपकी नोटबुक में ये लिख के लीजिए, वी हाइसिन, तो आंटवर्ड इंफॉर्मेशन, आंसर इंफॉर्मेशन क्या होती है उसके साथ, नेम। व्हेन द क्वेश्चन इज वी हाइसिन यू हैव टू गिव योर नेम इन आंसर। वो है कॉमन, कहाँ से आए हो तो तब वो है यूज होगा। वो वोनन, वेयर डू यू स्टे, तो वो वेयर के लिए वो यूज होगा। वी आल्ट, कितने साल के हो, ये जो कितने वाला सवाल होता है तब भी वी यूज होगा। और वेयर इस्ट दास, वेयर अगेन कहाँ पे है ये पूछने के लिए, पर्सन की इंफॉर्मेशन देने के लिए वेयर यूज किया जाता है, ओके। तो आइदर वेयर इस्ट दास, वेयर इस्ट जी, वेयर इस्ट एर, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके साथ। या इज इट क्लियर? वेयर का और एक इस्तेमाल ऐसा भी होता है, हु इज ही, ओके। वेयर इज ही, वो इज ही, और हु इज ही, वेयर इस्ट एर, और वेयर इस्ट जी, ऐसा भी इस्तेमाल हम लोग ये कौन है इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ये कौन है, तब हम लोग बता सकते हैं। या अगर आपके सामने दो इंसान है तो ये कौन है एक बंदा, तो उसमें भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है। सो विथ प्रैक्टिस वी विल गेट टू नो कि कब हमें कौन सा वे फ्रैगन यूज करना है। अभी के लिए सिर्फ लिख के लीजिए, लिख के हो जाने के बाद सिर्फ चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए दैट यू आर डन विथ राइटिंग। या तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो ताकि आप बाद में लिखोगे, या फिर आप अभी लिख के ले सकते हो। मैं बाद में लिख दूंगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो कंफर्टेबल होगा, बट एटलीस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैम जो वीडियोस भेजे जाएंगे मैम, मैं उससे भी कर सकता हूँ ना? हाँ आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो कैसा होता है, रह जाता है पीछे पीछे। हमारा शेड्यूल इतना पैक होता है कि वो कभी हम खोलेंगे, कभी वीडियो देखेंगे, कभी उसमें से स्क्रीनशॉट लेंगे लिखेंगे, दैट टेक्स अ टाइम। सो इसका अगर स्क्रीनशॉट भी होगा तो भी इट विल बी सेव्ड इन योर फोन, कभी याद आया रात को कि पढ़ना है कुछ देखना है, सो यू कैन वॉच इट, राइट, इसलिए।
जिस चीज से आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसा कीजिए। या हो गया सबका? जो लिख रहे थे, जो अभी लिख रहे थे, उनका हो गया लिख के? वे फ्रागेन। ओके, सो नाउ फाउ फ्रागन मतलब जो वर्बल क्वेश्चंस जैसे होते हैं वो वाले सवाल, जिसमें हम लोग डायरेक्टली वर्ब, आपको पता है इंग्लिश में भी वर्बल क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस और उसके बाद वो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम लोग ये गेस कर लेते हैं कि दैट इज वर्बल क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर हमें येस और नो में लिखना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, येस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो वर्बल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में उन्हें येस नो क्वेश्चंस ऐसा भी बोला जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस या ऑर्डर 9। आप आंसर में क्या लिखोगे, या तो या ऑर्डर 9, येस और नो। तो इस्ट दास सुपरमैन, ठीक है, जैसे वोनन जी इन म्यूनशन, अब इसका आंसर या तो आएगा या, अगर वो इंसान म्यूनशन में रह रहा है देन एट दैट टाइम द आंसर विल बी यस, इफ दैट पर्सन इज नॉट स्टेइंग इन म्यूनशन 9। ओके, बिस्ट दू 14 Jahre alt, आपकी उम्र 14 ईयर्स है। ठीक है, एक तो हम लोग कैसे पूछ सकते हैं, वी आल्ट जाइन और वी आल्ट दू। ठीक है, वी आल्ट बिस्ट दू, ऐसा करके हम लोग सवाल कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ बिस्ट दू, आपको अगर कुछ गेस कर रहे हो आप उम्र में, तो वर्बल क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। इस्ट द सुपरमैन, वोनन जी इम्यूनशन, बिस्ट दू जो कुछ यार आल्ट, ऐसा जिसका आंसर या और 9 में आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? वो जो हमारे WH क्वेश्चंस और वर्बल क्वेश्चंस के इंग्लिश में डिफरेंसेस है, सेम वही डिफरेंसेस जर्मन लैंग्वेज में भी है। ठीक है, वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त हम लोग वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे, उसके बाद आगे की सेंटेंस की फ्रेमिंग चालू होगी। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन है। नॉर्मल सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं उस टाइम पे तो हमने देखा था कि वर्ब इज ऑन योर सेकेंड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस कंपल्सरी, दैट वाज द रूल, राइट। और वर्बल क्वेश्चन के टाइम पे दैट वर्ब कम्स ऑन द फर्स्ट पोजीशन। इस्ट दास सुपरमैन जैसे सामने है, इस्ट दास, बिस्ट दू अलाइन, आर यू अलोन, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब वर्बल क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने रखिए। अब वर्बल क्वेश्चंस बहुत सारे, कॉमन जी हाउस मुंबई, किसी भी वर्ब के साथ हम लोग क्वेश्चन फ्रेम, वर्बल क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 वर्ब्स है, ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। इस्ट, वोन एंड बिस्ट, कुछ भी वर्ब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और वर्ब ऐड कर एक और वर्ड ऐड कर लीजिए W में, वारूम। वारूम इज फॉर वाई। ओके, वारूम लाक्स टू डू, वाई आर यू लाफिंग, वारूम विंस टू डू, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, तो उस टाइम हम वारूम ये वर्ब ये वर्ड यूज करेंगे, सॉरी नॉट अ वर्ब, वर्ड। या क्लियर, वे फ्रागेन और फाउ फ्रागेन क्लियर, किसी में डाउट नहीं है? पक्का? वी, वो है, वो, वी, वेर। या सिर्फ राहुल ने लिखा है दैट इट इज क्लियर, किसी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज अभी पूछ लीजिए।
ओके, अभी ये थोड़ा सा हमें आंसर करने हैं इन चीजों में। द थ्री डिफरेंसेस आर, जो वे फ्रैगन है और फाउ फ्रैगन है उसमें कौन से मेन तीन डिफरेंसेस है? बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ द वर्ब, आंसर्स। तो अभी जो बिगिनिंग होती है वो कौन से वर्ड से होती है? थ्री डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि वे फ्रैगन अगर हमने कंसिडर किया, जो वो है वो वारूम इसमें सब जाते हैं, उसमें बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन वो कैसी होती है? वो पर्टिकुलर वे फ्रैगन के वर्ड से होती है, राइट? तो वो फिल इन द ब्लैंक में आप लोग क्या लिख सकते हो? वो है एटसेट्रा, जो वे फ्रैगन के वर्ड्स है उसमें से किसी वर्ड से अपनी क्वेश्चन की बिगिनिंग होगी। उन फाउ फ्रैगन में किससे बिगिनिंग होगी? तो दैट वर्ब विल बी देयर फर्स्ट, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे भी वर्ब का एंड फॉर्म ऐसा कुछ यूज करना है ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल हैव टू कॉन्जुगेट द वर्ब, और उसके हिसाब से वो वर्ब सेंटेंस में पहले जाएगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द वर्ब, अभी जो वे फ्रैगन होते हैं उसमें पोजीशन ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज सेकंड, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वी हाइसिन जी। तो हाइसिन ये वर्ब है जिसकी पोजीशन हमने सेकंड कर दी है। वोहर कॉमन जी ऑर्डर वोहर कॉम्स टू डू वट एवर इट इज, हमारी वर्ब की जो पोजीशन है वो सेकंड ही रही है। और उसके अलावा जो फाउ फ्रैगन है वी से वर्बल क्वेश्चंस है उनमें हमारे वर्ब की पोजीशन फर्स्ट रही है। पहले पोजीशन पे हमारा वर्ब आ जाता है, बिस्ट डू अलाइन, बिस्ट डू आइन ट्वांसी शारा आर्ट, जो कुछ भी होगा वो। ओके, अब आंसर्स कैसे होते हैं? आंसर्स वे फ्रैगन में सिंगल एक पूरा आपका सेंटेंस बनता है जिसमें इंफॉर्मेटिव आंसर्स होती है। आंटोवर्ट इंफॉर्मेशन इस्ट द, कोई इंफॉर्मेशन आपको वहां से रिफ्लेक्ट होती है कि किसी का नाम पता चलेगा, किसी का लोकेशन पता चलेगा, कोई कहाँ से आया है वो पता चलेगा, किसी की उम्र पता चलेगी, राइट? इंफॉर्मेटिव आंसर्स होते हैं। और वे फाउ फ्रैगन में कैसे आंसर्स होते हैं? या तो या ऑर्डर नाइन, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कुछ नहीं मिलती, राइट? हाइस्ट दु श्लोक, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा तो आइदर ही कैन आंसर यस और नो। यस किया तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि उसका नाम श्लोक है। अगर उसने सिर्फ नाइन बोला, नो बोला, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं ठीक है भाई ये श्लोक नहीं है तो कौन है। इज इट क्लियर? यस, समझ में आया कि आंसर्स मिलते वक्त हमें वे फ्रैगन से अलग टाइप के आंसर्स मिलते हैं और फाउ फ्रैगन से अलग टाइप के आंसर्स मिलते हैं। WH क्वेश्चन से अलग आंसर जैसे मिलते हैं और वर्बल क्वेश्चन से अलग मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। ओके, सो अगर कोई वर्बल क्वेश्चन है तो क्लियरली आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है या यू आर राइटिंग सम आंसर क्वेश्चन पेपर, उस टाइम भी आप अगर या ऑर्डर नाइन लिख के छोड़ दोगे दैट विल बी इनफ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सवाल है वो न जी, तो तब आपको लिखते वक्त इश वो न इन ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, राइट? वोन्स टू डू इन पनवेल, उसके आगे आप या तो या लिख सकते हो या तो नाइन लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। या नाइन तो जो कुछ होगा उसके हिसाब से। और फिर सेंटेंस कंप्लीट करने का हम पे कंपल्शन नहीं रहता है, अगर वो फाउ फ्रैगन हो तो। नहीं हो तो वी हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस, वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन। ओके, अभी थोड़ा सा हमें रीडिंग करना है। सबको जो हमने सवालों वाला चीजें सीखी, जो वर्ड सीखे वो सारे क्लियर हो गए हैं? कभी कौन सा वर्ड यूज करना है ये पता चल गया है? यस, सबसे आंसर चाहिए मुझे अभी, श्लोक और राहुल छोड़ के बाकी से सब लोगों से भी। ओके,
तो ये थोड़ा सा रीडिंग का पहला एक्सरसाइज है, और ये रीडिंग के बाद हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद द रीडिंग. रिया, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Yes. Please read the first paragraph. Okay. Hello. Ich heiße Dennis und bin 10 Jahre alt. Ich komme aus München, aber jetzt wohne ich in Berlin, denn mein Vater arbeitet Arbeitet here. arbeitet hier. Ich schwimme und mache Karateturnen. Mache Mache कराटे गिर्न. Karateturnen. हाँ. वो अल्फाबेट्स जो है ना हमारे, उसकी एक बार सब लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है? हम लोग इंग्लिश में जे पढ़ते हैं तो इसलिए वो जर्न वगैरह आ जाता है, लेकिन दैट इज गे. अल्फाबेट जब हमने पढ़े थे तब हमने देखा था कि बुक्स्टाबियरन स्पेलिंग जब हम लोग बोलेंगे तो गे होगा उसमें, गिर्न. जी इज प्रोनाउंस्ड एज गे, सो दैट्स व्हाई गिर्न. ओके, या पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया सबको? हमने जो सीखा है उसी के हिसाब से है सारी चीजें. सिर्फ थोड़ा जो सेकंड सेंटेंस है, इश कॉमा आउस म्यूनशन, दैट इज क्लार दैट ही हैज कम फ्रॉम म्यूनशन. आबर jetzt wohne ich in Berlin. Aber, but, jetzt, now I stay in Berlin. Why he stays in Berlin now? Then, because mein Vater arbeitet here. My father works here. Vater, father, dad. Okay? Der Vater und die Mutter. ओके? जब फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, सिबलिंग्स को क्या बोलते हैं, तब ये डिटेल में आएगा. अभी फाटर आया इसलिए मैंने मुटर भी बता दिया. देयर फाटर उन दी मुटर. क्लियर हो गया? सेंटेंस का पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया ना सबको? Ich schwimme und mache Karate gern. So that are his hobbies that I like. He swims and उसे कराटे पसंद है. नेक्स्ट पैराग्राफ राहुल. Zwei Mädchen aus Deutschland, sie heißen Julia und Rosa. Sie sind 12 Jahre alt und wohnen Jahre alt und wohnen in Stuttgart. Stuttgart. Beide sind in Klasse 8. Sie computern gern und chatten oft. Ja, sehr gut. मीनिंग समझ में आ गया? zwei Mädchen aus Deutschland. डॉइचलैंड की 2 लड़कियां. sie heißen Julia und Rosa, उनके नाम दिए गए हैं. sie sind 12 Jahre alt, उम्र, und wohnen in Stuttgart, कहाँ पे रह रही है. beide, both, sind in Klasse 8, दोनों 8th क्लास में है. sie computern gern, उनको कंप्यूटर पे कुछ काम करना है या जो कुछ भी करना है वो अच्छा लगता है. und chatten oft, मतलब चैटिंग करती है frequently. oft for frequent use. Okay, next, Sadakat, please switch on your mic. Yes, Sadakat, please switch on your mic to read third paragraph.
Okay, Arnav, please switch on your mic. Ma'am, which one? Third or Third, second? third, third, Okay. third. Das here is. Okay. Das here is Hiroki aus Japan. Ma'am, what is this? Jetzt. Aber jetzt wohnt er in Düsseldorf. Dort geht er in die in Klasse Schule. Schule in Klasse 6. Er ist 11 und spielt Judo gern. Gern. Yeah. Sechs. Okay. So, das hier ist Hiroki aus Japan. Aber jetzt wohnt er in Düsseldorf. Dort geht er in die Schule School, in Klasse 6. Er ist 11 und spielt Judo gern. ठीक है, अभी आपने यूडो पढ़ा, दैट इज फाइन, क्योंकि वो उनके हिसाब से यूडो या जूडो जो भी कुछ होगा दैट इज करेक्ट. गैर गैर तो आपको पता ही है. नेक्स्ट, Ashok, please switch on your mic. Ma'am. Trisha kommt aus Nepal. Sie wohnt in Surabari. Ein kleines Dorf nicht weit von Pokhara. Sie ist 12 und geht in die Dorfschule. Sie hört gern Radio und tanzt auch gern. हाँ, वेरी गुड. अभी सिर्फ जी इस्ट 12 नहीं, जी इस्ट 12. ओके. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. या, नो प्रॉब्लम. ओके, तो अभी हमें इसमें से कुछ जो एक क्वेश्चनएयर है जिसके आंसर्स हमें देने हैं. ओके. वाइट का मीनिंग होता है फार. मैम, हिरोकी का हॉबी है जूडो. क्या आपने या ओके मैम, हिरोकी का माइक. हाँ, करेक्ट. एक के बाद एक हम लोग करते जाएंगे. चैट बॉक्स में लिखिए हिरोकी, वोनोर्ट, आल्टर, हॉबी. मतलब आपको क्या क्या लिखना है कि कहाँ पे रह रहे हैं, उम्र कितनी है और उस बंदे की हॉबी कौन सी है. ठीक है. सो फर्स्ट हिरोकी का वोनोर्ट, कहाँ पे रहता है हिरोकी. चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका आंसर. मैम, वो डसेल्डॉर्फ में रहता है. डसेल्डॉर्फ. या, sehr gut. He has come from Japan, but he stays at Düsseldorf. ठीक है. ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब एग्जाम में ये पॉइंट बहुत बार आते हैं. ठीक है. हम लोग प्लेस का नाम के लिए देखते हैं वहां पे कि प्लेस का नाम क्या है. हाँ ठीक है, जापान दिख रहा है, लिख लो. बट दैट इज ही हैज कम फ्रॉम जापान. आउस जापान ऐसा लिखा है, जापान से है. वेयर aber jetzt wohnt er in Düsseldorf. That's why the answer is Düsseldorf. Alter, age. एज कितनी है उसकी. ज़ियागुड एल्फ, ही इज 11 years old. अब यहाँ पे भी कैसा है, उन्होंने कैसा दिया है, ही गोज टू द स्कूल एंड ही इज इन क्लास 6. ठीक है. तो यहाँ पे गलती से 6 ऐसा आंसर भी आ सकता है, बट दैट द करेक्ट आंसर इज एल्फ. ही इज 11 years old. वेरी गुड. नेक्स्ट, हॉबी. हॉबी जूडो या यूडो. राइट. अभी नेक्स्ट जो है ये हिरोकी का हो गया. अब वोनोर्ट में हमने
ऑप्शन दिया है जीरो बरी, तो जीरो बरी में हु स्टेज एट जीरो बरी, जो लास्ट पैराग्राफ में मेंशन की गई लड़की है, शी स्टेज एट जीरो बरी, तो उसका नाम में उसका नाम लिख के रखना है हमें, त्रिशा। आल्टर, आल्टर कितनी है उसकी, एज कितनी है उसकी, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Sehr gut. Sie ist 12. राइट। उसके बाद हॉबी, हॉबी में क्या लिखोगे उसकी, राडियो उन टांस्ट, टांसिन, टांसिन का मीनिंग पता है, एनी गेसेस, नया वर्ब सीखा है हमने आज, टांजिन, किसने पूछा नहीं, या वेरी गुड, टांजिन टू डांस। अभी इसका भी आपको होमवर्क के तौर पे कॉन्जुगेशन करना है। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे होगा, इश टांस, दू टांस, एर जी एस, जो कुछ भी होगा उस हिसाब से आपको करना है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट फटक से दोनों कर देते हैं हम लोग। चैटन, अब चैटन किसकी हॉबी है, दो लड़कियों के नाम है, यूलिया उन रोजा, तो उन दोनों की हॉबी है टू चैट। उसके बाद उनका रहने का ठिकाना, वोनोर्ट क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है उनकी, स्टुटगार्ट, Stuttgart, ma'am. स्टुटगार्ट, या स्टुटगार्ट उनकी रहने की प्लेस, और उनका एज 12 Jahre alt. या 12 Jahre alt। ओके, तो ये इन दोनों का हो गया। और जो लास्ट वाला है सेनियारा, अब इसमें चारों में से सेनियारा और बच भी गया एक ही है, तो दैट विल बी द आंसर सेनियारा। नामों में लिख दे सकते हो आप, इश हाइसर डेनिस, तो डेनिस नाम है, एज तो उसकी पता चल ही गई है, और वोनॉर्ट क्या है उसकी, चैट बॉक्स में बता दीजिए, लिख के दीजिए कि उसकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है। sehr gut, Berlin। und हॉबीज, कराटे माखेन उन स्विमन भी आप हॉबी में लिख सकते हो, स्विमन टू स्विम। ठीक है, तो ये दो जो वर्ब्स हमने आज नए देखे हैं वो आप हॉबीज में इस्तेमाल कर सकते हो, स्विमन und tanzen, या क्लियर। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया आज के लेक्चर में, जितना पढ़ा है उतना, कुछ डाउट्स है, सबको सब समझ में आ गया है। Okay, very good. Then we will meet in the next lecture. Probably am Freitag oder am Samstag. Okay. For now, danke und tschüss. Danke schön, ma'am. Ja, danke.